साथ पटना में कल्याण मंत्री मदन साहनी की आरक्षण अधिकार पदयात्रा का 5वां दिन है आज। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अति पिछड़ा महासभा के सदस्य आरक्षण अधिकार पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान अति पिछड़ा समाज के लोगों ने उनका स्वागत भी किया। मदन साहनी ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि अति पिछड़ा समाज की जातियां जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और रोजगार की स्थिति सबसे निम्न स्तर पर है, परंतु केंद्र सरकार आरक्षण के प्रति दोहरी नीति अपना रही है। अति पिछड़ा समाज में जो सबसे निचले पायदान पर गुजर बसर कर रहा है, वैसे लोगों को आरक्षण देने पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है। हमारे संवाददाता राजीव ने प्रदेश के कल्याण मंत्री मदन साहनी से खास बातचीत की है, सुनिए सर। अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वह तेजी से विकास कर जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आरक्षण नहीं दिया जाता है तो हम लोगों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत हम लोग को पीछे रखने के लिए मजबूर किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर में जो लोग हर तरह से सक्षम है या कहें कि हर तरह से भरे पूरे हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। और हम लोग तो इस बात को आपको अगर विस्तार में जाएंगे तो बता सकते हैं कि बहुत सारे इन 1 दर्जन जातियों में ऐसे भी जाति हैं जो आज तक IAS कोई नहीं बन पाया। पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश में हम लोग इस बात को जानते हैं, प्रमाण के साथ बता सकते हैं कि पूरे देश में निषाद समाज एक ऐसा जाति है जिससे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में कोई UPSC का प्रतियोगिता सफल नहीं कर पाए हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण किसी के पिछड़ेपन का क्या हो सकता है। और कमोबेश यही स्थिति हमारे अन्य अति पिछड़ी जातियों का भी है। इसलिए हमारा मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के बाद ही देश का विकास करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं और उनसे पूछना भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जब तक हमारे अति पिछड़ा वर्ग जो आज समाज में राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर स्तर पर अगर यह पीछे है तो इसको आगे लाने की जिम्मेवारी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग सीधा सीधा यह समझते हैं कि इसका मतलब हम तमाम अति पिछड़े वर्गों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब भी किसी तरह का चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा लंबी लाइन में लग करके अगर कोई वोट डालने का काम करता है तो वह अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। और हम तो आज इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि अगर अति पिछड़ा समाज का लोग सरकार बना सकता है, विधायक बना सकता है, सांसद बना सकता है तो उससे हटाने का भी ताकत रखता है। और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह पूर्वक कहना चाहते हैं कि हमारी मांग जायज है, आप इस मांग को मान लीजिए। आप अति पिछड़े को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए। जो हमारा समाज पीछे चला गया है उसको आगे लाने का काम कीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत हमारे पूर्वज ने किया है, हमारे नेताओं ने किया, और लोग दल में बंधे भी होते हैं। अब केंद्र सरकार को देना है तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। यहाँ पूछ लीजिए कि कौन लोग हैं जो बिना अति पिछड़ा के वोट से लोकसभा चले जाएंगे। एक भी लोकसभा का मुंह नहीं देख सकते अगर अति पिछड़ा का भाई अगर वोट नहीं देंगे तो कोई न लोकसभा पहुंच सकता है, न विधानसभा, न पंचायत में मुखिया बन सकता है। इसके बावजूद भी लोग डर से अति पिछड़े की आवाज़ को नहीं उठाना चाहते हैं। हम लोगों ने तो एक सांसद को पत्र लिखा था कि आप अपने लोकसभा में हमारे अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन एक प्रश्न कोई भी नहीं बता सकता है कि कोई भी सांसद हम लोग को आरक्षण का अधिकार मिले, उसके लिए प्रश्न करने का काम किया। ये डर कैसा, क्या अमित शाह जी से या नरेंद्र मोदी जी से, विपक्षी पार्टी? वो तो साधारण सांसद हैं, बड़े बड़े नेता भी उन लोग से के सामने में या बड़े बड़े पूंजीपति नहीं डर से बोलते हैं। हम लोग उस विस्तार में नहीं जाना चाहते। हम लोग सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। हम तमाम अति पिछड़ा भाइयों की ओर से हम लोग पूरे जिम्मेवारी से कहते हैं कि हम लोग सही मायने में इस आरक्षण के अधिकारी हैं।
हमको इसका हक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो अब हम लोग चैन से बैठने वाले हैं। ये भी बताइए कि 75 साल आप बोल रहे हैं कि 75 साल हो गया आप ये हक की लड़ाई के लिए लगातार मतलब कि जनमत आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बताइए कि देरी क्यों हुई, 75 साल क्यों लगा? देरी तो देने वाला बताएंगे ना, हम लोग तो मांग रहे हैं, हम लोग को तो आज दे देंगे तो आज हम लोग खुशी से उनका स्वागत करेंगे, नहीं देंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो आप आगे भी ये मतलब जो आंदोलन है वो जारी ये तो अभी आंदोलन अभी तो 3 दिन बाकी है, अभी तो इसके बाद फिर हम लोग अगर उनका हो गया इस पर फैसला तो खुशी की बात है, स्वागत करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे, लेकिन यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम लोग को भारत सरकार आरक्षण नहीं। 7 दिन का ये आपका जो मार्च है इसमें आपका सुनते हैं कि 5वां दिन है, आपका पैर में हम लोग को उस पर कोई फोकस नहीं है, उस पर कोई फोकस नहीं है और उसका कोई औचित्य महत्व नहीं है। हमको जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, हम अति पिछड़ा भाई को जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, उस दिन हमारा सारा घाव, सारा मन का मैल, सारा दुख दर्द भूल जाएंगे और उस दिन सबसे ज़्यादा हम लोग पूरा बिहार के लोग खुशी मनाएंगे, होली और दिवाली मनाएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है कि केसरिया से मतलब कि आप यहाँ आए 5वां दिन है, तो लोगों का मतलब कि समर्थन कितना मिला? आप खुद जा करके सर्वे कर लीजिए, हजारों लाखों लोगों ने स्वागत किया है और इसमें शामिल हुए हैं, और अभी आप अब देखिएगा पटना तक कितना हुजूम है। हजारों लाखों लोगों ने स्वागत किया है और इसमें शामिल हुए हैं, और अभी आप अब देखिएगा पटना तक कितना हुजूम है। सहयोग के लिए आपके चैनल जनतंत्र को हम लोग सिर्फ मदन सहनी नहीं बल्कि पूरा अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा और हमारे जितने अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आपको कोटिशः आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज को अपनी आवाज समझा और इसको जन जन तक पहुंचाने के माध्यम से आप मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो बड़े बड़े चैनल को ना देखे, इस चैनल को भी देखे। आपका भी चैनल कोई छोटा नहीं है, हजारों लाखों लोग देखते हैं जनतंत्र चैनल को, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी देखे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग चाहते हैं कि आरक्षण मिले, और प्रधानमंत्री जी देखेंगे तो निश्चित रूप से वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मंत्री जी ये है मंत्री सहनी जी का ये कहना है कि जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये जो लड़ाई है, जो जनमत आंदोलन है वो जारी रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अररिया में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एसएसबी 52वीं बटालियन के सहयोग से मजरख में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्मैक का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान ब्राउन शुगर, नेपाली करेंसी, 21 मोबाइल, टैबलेट, गांजा और नशीले पदार्थों को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए गिरोह के 6 सदस्यों में से 5 नेपाल के रहने वाले हैं, जबकि एक मजरख का ही रहने वाला है। मामले को लेकर एसपी अशोक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि नेपाल से सटे सिकटी के मजरख गांव में मोहम्मद शरीफ के घर नशे के कारोबार चल रहा है, जहां नेपाल सहित भारतीय क्षेत्र के नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। वहां मोहम्मद शरीफ के घर में नशीले पदार्थों की बिक्री होने वाली है, जहां पे नेपाल और उसके आसपास के स्थानीय लोग आकर नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। जिसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एसएसबी 52वीं बटालियन तथा जिला पुलिस की टीम के द्वारा मोहम्मद शरीफ के घर विधिवत छापेमारी किया गया। छापामारी के क्रम में मोहम्मद शरीफ के घर में बैठे 6 लोग भागने का प्रयास किया, जिससे टीम के सदस्यों के द्वारा सशस्त्र बलों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पे मोहम्मद शरीफ के पास 84.6 ग्राम ब्राउन शुगर स्मैक, 4200 नेपाली रुपए बरामद हुए। अन्य 5 अभियुक्तों के पास 21 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 47,110 नेपाली करेंसी, स्मैक वजन करने वाला एक मशीन, कुछ ब्लेड के पीसेस, गांजा 7.50 ग्राम एवं अन्य सामान बरामद किया गया, जिसे विधिवत जब्त किया। तो कोडरमा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार
ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्राधिकार के सचिव अभिषेक प्रसाद ने कहा कि नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हमेशा कृत संकल्पित है। लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इस उद्देश्य की पूर्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, आज हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं। जैसा कि ये लॉ कॉलेज है, बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, विधि का ज्ञान ले रहे हैं। आगे वो लोग इसी क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे। कोई अधिवक्ता बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई प्राइवेट फील्ड में काम करेगा, लेकिन कोई कहीं ना कहीं वो लोग लॉ के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। तो उनका कर्तव्य भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि वो खुद का भी मानवाधिकार जाने और कॉमन लोगों का, जिनको लॉ की कमी है, लॉ की जानकारी की कमी है, उनका भी मानवाधिकार उनको बताए, उनको जागृत करे। तो रांची में एसएसपी और ग्रामीण एसपी ने सभी पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जितने भी लंबित केस हैं उनका समीक्षा करने को कहा गया और इस माह के अंत तक निष्पादन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। कि पुलिस मुख्यालय ने यह निर्देश दिए गए थे कि 5 साल से अधिक जितने भी केस लंबित हैं उसे जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए। साथ ही शीतकालीन विधानसभा सत्र और आने वाले नववर्ष के लिए विधि व्यवस्था चाक चौबंद रखने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही रांची जिला में नशे के कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। नशा का कारोबार कर रहे कारोबारियों पर भी लगाम लगाने को कहा गया है। ये सभी रांची जिला पुलिस के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के साथ आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें खास तौर पर जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि 5 वर्ष से पुराने जो भी कांड अनुसंधान हेतु लंबित है उनका निष्पादन किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए सभी को लक्ष्य दिया गया है और उस लक्ष्य के अनुरूप किस प्रकार से कार्रवाई की जाए और क्या समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर के विमर्श किया गया और डायरेक्शन दिए गए। इसके अलावा सामान्य तौर पर विधि व्यवस्था को लेकर के खास तौर पर अभी आने वाले समय में विधानसभा का सत्र भी है, त्यौहार भी आ रहे हैं, 25 दिसंबर भी है, नया साल का भी काफ़ी जश्न का माहौल रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से पर्यटक स्थलों के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित रखी जाए, अपनी पेट्रोलिंग को सुनिश्चित रखा जाए। तो रामगढ़ के उरी मारी एल&टी कंपनी के खिलाफ रैयत विस्थापित नेता दशई मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल रैयत मजदूर अपने अधिकारों को लेकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद रैयत नेता ने कंपनी में चल रहे निर्माण कार्य को 4 घंटे तक बंद करने का आदेश दिया। हालांकि प्रबंधक और रैयत के बीच हुई वार्ता के बाद दशई मांझी के आदेश पर रैयत मजदूरों ने कार्य को चालू कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि उरी मारी निर्माणाधीन कंपनी एल&टी सहित अन्य कंपनियां जो रैयत विस्थापितों की जमीन पर चल रही हैं, वो ग्रामीणों को दरकिनार कर मनमानी नहीं कर सकती है। वहीं रैयत विस्थापित ग्रामीणों के नेतृत्वकर्ता दशई मांझी ने कहा कि जो भी रैयत ग्रामीण बेरोजगार है उन्हें कंपनी तुरंत रोजगार दे, मजदूरों का सही समय पर वेतन का भुगतान किया जाए, साथ ही मजदूरों के साथ किसी प्रकार का शोषण न किया जाए। हम लोग खतियानी रैयत परिवार के बैनर तले और यहाँ के विस्थापित जिन्होंने हम लोग जगह जमीन दिया है सभी लोग थे और यहाँ के एल&टी प्रबंधक से हम लोग की मांग थी कि यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए और जो उचित मजदूरी है यहाँ दिया जाए। जो हम लोगों ने सुना था कि यहाँ मजदूरों के साथ कुछ शोषण हो रहा है, तो उसी के में हम लोग जो है विस्थापित हम लोग मांग को पहले भी कर चुके थे और अब भी जो है उसी मांग को लेकर के हम लोगों ने बंद किया। और आज हम लोग का अभी एल&टी के प्रबंधक आए थे, उनसे बात हुई कि और हम लोग को आश्वस्त किया कि आप लोग से जो है वार्ता की जाएगी। तो लोहरदगा जिले में शिक्षा विभाग के उदासीनता और लापरवाही के कारण सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। दरअसल कस्तूरबा गर्ल्स उच्च विद्यालय की 11वीं कक्षा में 290 छात्राओं का नामांकन तो किया गया है, लेकिन अभी तक एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है।
वहीं छात्राओं ने बताया कि 26 अगस्त को विद्यालय का उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के 3 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। हेमंत सरकार की उपलब्धि दिखाने के लिए जल्दबाजी में सूबे के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ने बिना शिक्षक का ही उद्घाटन कर दिया था। और हमारे विद्यालय में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, जैसे टीचर नहीं है। सब्जेक्ट सिर्फ हमारी ये होती है, ज्योग्राफी होती है पढ़ाई, हिस्ट्री होती है पढ़ाई, और सब्जेक्ट नहीं होता है पढ़ाई। ऐसे हमारी बहुत दिक्कत हो रही है। एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, ऐसे ही कैसे हम तैयारी करेंगे समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। इसलिए हम लोगों को टीचर चाहिए। हम लोग के यहाँ टीचर नहीं है, एक भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। हम लोग को क्या बोलते हैं, एडमिशन से पहले बोले थे कि 1 महीना तक में टीचर आ जाएंगे, अभी तक टीचर नहीं आए हैं और हम लोग का एक भी क्लास नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम टाइम हम लोग फिर कैसे देंगे एग्ज़ाम? क्या मांग करते हैं आप? हम लोग के यहाँ टीचर जल्द से जल्द दिया जाए। +2 चूँकि अभी हमारा विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय घोषित हुआ है राज्य में 3, और चूँकि मेरा नया विद्यालय है, इस क्रम में जो जितने भी शिक्षक +2 के हैं वो नहीं है। जो 10th क्लास के जितने भी टीचर हैं, जो PGT है, वो किसी तरह क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ बच्चों का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 300 समथिंग है, तो बच्चे कंटिन्यू आते हैं और आ करके चले जाते हैं। जब क्लास नहीं होता है तो बहुत दुख होता है कि बच्चे इतने दूर से आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। इसके लिए जा करके DO मैडम से हम बाकायदा एक लिखित दिए हैं और देने के बाद मैडम से आग्रह किए हैं कि मैम हमारे यहाँ जो टीचर की कमी है वो कमी को पूरा किया जाए, ताकि जो बच्चों का पठन पाठन कार्य है वो पूर्ण हो सके और वो एग्जाम अच्छी तरह से लिख सके। तो पटना में बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा था कि जेडीयू के तमाम विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसी का पलटवार करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के विधायक मेरे भी संपर्क में हैं। ऐसे आरोपों और कार्य से सवालों का हम कैसे जवाब दें? ये तो निम्न स्तर के आरोप और प्रति आरोप है। कोई वैचारिक बात हो, सिद्धांत बात हो, कोई कार्यक्रम हो तो उस पर हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वो पूरी की पूरी बीजेपी हमारे संपर्क में, ऐसे आरोपों का, ऐसे सवालों का कैसे हम जवाब दें बताइए? ये तो बिल्कुल निम्न स्तर के और बिलो द बेल्ट किस्म के आरोप और प्रत्यारोप है। कोई वैचारिक बात हो, कोई सैद्धांतिक बात हो, कोई कार्यक्रम हो तो उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया दें। तो धनबाद में अग्रसेन भवन में विश्व मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं छोटी बच्चियों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। संघ के जवाहर पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किसी भी स्थिति में मानव के अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए मानव अधिकार संघ हमेशा प्रयासरत रहा है और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि मानवाधिकार हित में जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। तो रांची में मदर इंडस्ट्रीज में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंपनी के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 37 दिनों से कर्मचारी और पदाधिकारी संघर्ष कर रहे हैं। सारे गेट के समीप लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते आ रही है। वहीं सत्ता पक्ष के सभी दल के लोगों ने आज जिला स्कूल से राजभवन तक मार्च निकाला और इस मार्च में प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को सचेत करते हुए कहा कि HEC पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदर्शन में शामिल वाम दल के महेंद्र पाठक ने कहा कि देश भर में पूरे सार्वजनिक संस्थाओं को मौजूदा केंद्र सरकार बेचने का काम कर रही है। HEC कंपनी को बचाने के लिए हम देशव्यापी संघर्ष करेंगे और किसी भी परिस्थिति में HEC को बिकने नहीं देंगे। तेज होगा। जिस तरह से देश के अंदर लगातार सार्वजनिक संस्थाओं को मोदी सरकार बेच रही है, देश की हालत खराब है और ये बेच करके अपने चेहरा को चमकाने में लगे हुए हैं। उन्होंने रेल को बेच दिया, 153 रेलवे स्टेशनों को उन्होंने बेचा, 1 दर्जन से अधिक हवाई अड्डों को उन्होंने बेचा, देश के अंदर कई ऐसे सार्वजनिक संस्थाओं को उन्होंने बेचा। अब हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा मदर फैक्ट्री जिसको कहेंगे, एशिया का, हमारे रांची का, जो हमारे देश के लिए कई कारखानों को पैदा किया, वैसे कारखाना को बेचने की एक साजिश मोदी सरकार कर रही है। उसके खिलाफ झारखंड की जनता उबाल पर है और आगे आने वाले दिन में जो हमारा लड़ाई होगा HEC बचाने के लिए, दिल्ली का पार्लियामेंट का बत्ती भी गुल होगा।
हमारे यहाँ लोहा है, कोयला है, अबरक है, सब कुछ है। अगर कोयला यहाँ से अगर हम बंद कर देंगे यहाँ से जाने के लिए बाहर, तो सोच लीजिए कि पार्लियामेंट की बत्ती भी गुल हो जाएगा, मोदी भी अंधेरे में रहेंगे। इसलिए आने वाले दिन में हम तमाम विपक्षी पार्टी के लोग जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय जनता दल है, माले है, मासस है, तमाम लोगों को एक साथ मंच पे ला करके और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और एचईसी को बचाएंगे और किसी भी परिस्थिति में एचईसी को बेचने नहीं देंगे। तो बेतिया में 3 एकड़ गन्ने की फसल पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और अग्निशामक वाहन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आधे से ज्यादा गन्ने जल चुके थे। आग लगने का कोई सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हम घर पे खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान मैंने यहाँ से फ़ोन गया कि आपके परिवार के खेत में गन्ना में आग लग गया है। तो हम लोग खाना छोड़कर भागे हुए आए, यहाँ देखे मेरा गन्ना जल रहा है, जिसकी सूचना मैंने स्थानीय थाने को दी। स्थानीय थाने द्वारा अग्निशमन चिल्लाकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 90% लगभग मेरा गन्ना, कितना एकड़ गन्ना था? लगभग 3 एकड़ में गन्ना लगा हुआ था। तो मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस की इस कार्रवाई की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब्त किए गए शराब की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सिहोरवा गांव के निकट शराब की एक बड़ी खेप पहुंची है और इस खेप को यहां पर उतारने के बाद अन्य स्थानों पर भेजा जाएगा। इसके बाद तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। हालांकि आपको ये भी बता दें कि छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो नरकटियागंज में भव्य कराटे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्रैंड मास्टर कांचू स्टार मौजूद रहे। ग्रैंड मास्टर ने बताया कि सभी बच्चियों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा और सभी बच्चों को कराटे सीखने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। कोई भी मार्शल आर्ट का इस तरह का इंस्टीट्यूशन अपने इंडिया में नहीं है जो कि हाँ इस फ्रेंचाइजी मोड में चलता हो, जिसे प्रॉपर एक एकेडमी में 3 तरीका व्यवस्था और सारा रजिस्टर्ड हो। हमारे यहाँ कराटे की जो है कराटे का रजिस्टर्ड इंडिया जेन्युइन कराटे फेडरेशन के द्वारा चलाया जाएगा। इसका टोटल सर्टिफिकेट जो होगा सारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सबात जो है फ्रेंच बॉक्सिंग गेम है जो कि बिहार में लाया गया है और इसका ये भी हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गेम है जो कि SGFI और यूनिवर्सिटी गेम में है। इसकी भी ट्रेनिंग कराया जाएगा। इसके अलावा डांस स्पोर्ट्स, लोग आज तक सिर्फ डांस को अलग तरीके से जानते थे, डांस स्पोर्ट्स की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस चंपारण की धरती में सौभाग्य है कि वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर यूरोप नीदरलैंड से कांचू स्टार इसकी उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है इस छोटे से धरती पे कि यहाँ पे वैसे तो खैर ये चंपारण बहुत बड़ा चीज़ है, हमें पता है, जहाँ तक कि महात्मा गांधी भी शुरुआत अपना सत्याग्रह का यहाँ पे किए थे और इस धरती पे वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर का आगमन हो रहा है जो कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स आर्ट्स कॉन्फेडरेशन एंड वर्ल्ड जेन्युइन कराटे फेडरेशन के चेयरमैन है पूरे वर्ल्ड का और उनका आगमन होगा। और